सो हमारा नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग मतलब रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कितना होता है। दो केस देखेंगे हम, पहला केस सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और नेक्स्ट देखेंगे किसी भी एक्सिस के, रिंग के एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, सो अगर देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, फर्स्ट देखेंगे हम एट सेंटर में कैसे देखिए, लेट्स ये एक रिंग है, मान लो इस पे एक ऊपर क्यू चार्ज है, क्यू इसके ऊपर चार्ज है। ओके, तो सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मान लो सेंटर है, लेट यहाँ पर छोटा सा डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे छोटा सा डी क्यू, यहाँ डी क्यू, यहाँ डी क्यू, ये डी क्यू सारे के एडिशन से क्यू चार्ज होगा, ये तो श्योर है ना। ये डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू सारे ऐड होके क्या करेंगे, फाइनली क्यू चार्ज फॉर्म होगा। ओके, पहले देखते हैं डी क्यू की वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर मान लो छोटा सा पॉइंट मैंने चार्ज लिया डी क्यू, तो इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी ई। ओके, इसके वजह से डी ई, इसके वजह से डी ई यहाँ पर, सिमिलर इसके वजह से डी ई यहाँ पर। ओके, तो ऑल डायरेक्शन से यहाँ पर ऑपोजिट टाइप से डायरेक्शन डी ई आएगा, यहाँ पर डी ई, यहाँ पर डी ई, सारे तरह पर डी ई आएगा। तो डी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इससे कैंसिल आ जाएगा, ये इससे, ओवरऑल ये सारे डी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा यहाँ पर, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा नहीं। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होगा, 0 होगा, सेंटर में कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्या है, एट एक्सिस में, मान लो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, एक्सिस मतलब इसके एक्सिस में, इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पर पॉइंट पी है, तो पी में, पॉइंट पी में ड्यू टू रिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस रिंग। तो क्या करेंगे, पहले ये यहाँ पर रिंग निकले, मान लो एक डिस्टेंस दूरी पर पॉइंट एक पी है, एक पॉइंट पी है, तो मान लो ये टोटल चार्ज क्यू है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना, क्यू। ओके, टोटल चार्ज कितना, क्यू, और इसका रेडियस कितना, आर, और इसका लाम्बडा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर कितना लेंथ है, इस रिंग का लेंथ कितना होगा, रिंग का कोई लेंथ नहीं होता, लेकिन अगर इसको ओपन करके यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो इसका जो इसका जो सर्कमफेरेंस है ना वो 2 पाई है, कितना है, 2 पाई। तो चार्ज क्यू कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 पाई लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो क्या होगा, क्यू पाई 2 पाई। ओके, मान लो इस रिंग से सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितना है, x। मान लो यहाँ पर छोटा सा चार्ज एलिमेंट लूंगा डी क्यू, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, इसके वजह से यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ई, कितना होगा, डी ई। और हमको पता है ई का फॉर्मूला कितना है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू कितना, क्यू मतलब किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रहा है, और आर मतलब क्यू से दूरी, तो क्यू से दूरी कितना होगा, डी क्यू से दूरी कितना, ये दूरी कितना, ये जो डिस्टेंस है कितना, ये एक्स है, ये आर है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। सो के क्यू नहीं, यहाँ पर डी क्यू है, और डिस्टेंस कितना, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी हो गया के डी क्यू इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी डी क्यू, अगर यहाँ के भी स्मॉल एलिमेंट डी क्यू लेंगे तो यहाँ पर भी डी क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी होगा, हाँ कि नहीं, डी होगा। यहाँ डी की वजह से डी, यहाँ डी की वजह से यहाँ पर डी। ओके, लेट यहाँ पर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। सो अगर ये एंगल थीटा हुए तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ओके, मान लो यहाँ पर डी यहाँ पर था, डी का एंगल ये है, तो डी का कॉम्पोनेंट इस तरफ एलॉन्ग एक्सिस कितना आएगा, डी कॉस थीटा, और अब परपेंडिकुलर टू एक्सिस कितना आएगा, डी साइन थीटा। सिमिलरली इस डी की वजह से एलॉन्ग एक्सिस कितना होगा, डी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर एक्सिस कितना होगा, डी साइन थीटा, हाँ कि नहीं। ओके, तो इसके वजह से डी क्यू वजह से, तो यहाँ पर डी क्यू लेंगे, फिर यहाँ पर डी क्यू लेंगे, यहाँ पर डी क्यू, यहाँ पर डी क्यू, यहाँ पर डी क्यू, यहाँ पर डी क्यू,
ऐसे ओवरऑल लेते लेके पूरा रिंग हम लेंगे तो डी क्यू के ऐड करके पूरा टोटल चार्ज कितना लेंगे, क्यू लेंगे। ओके, सो मान लो यहाँ पर डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 2d कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2d कॉस थीटा। और ये दोनों वेक्टर जो है डी साइन थीटा ऊपर है, डी साइन थीटा नीचे है, तो दोनों क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट ईच अदर, डी साइन थीटा will cancel out each other, only the remaining is d cos theta, d cos theta, the addition of 2d cos theta, 2d cos theta. Okay, so the net electric field is at axis is, so that net electric field we have to do integration of d, we have three options here the main interesting part is that here three options what we have to do. First thing we have to do either we have to do integration of dE, integration of dE cos theta or integration of 2d cos theta. Which is more correct? Which is more correct? dE cos theta इंटीग्रेशन of dE करेंगे क्या? यहाँ पर इंटीग्रेशन of dE करेंगे क्या? ये तो गलत है, इंटीग्रेशन dE नहीं होगा, कभी भी इंटीग्रेशन dE नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि d जो हमने निकाला था ना वो d की वजह से यहाँ पर था, डिस्टेंस यहाँ पर था आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। मान लो चार्ज यहाँ पर आ गया ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर आर ये जो आर एक्स रूट ओवर वो फिक्स नहीं होगा। ओके, सो डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा दोनों करेक्ट होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। तो डी कॉस थीटा 2d कॉस थीटा आप दोनों करेक्ट ले सकते हैं, लेकिन डी कॉस थीटा कब करेक्ट होगा? डी कॉस थीटा मतलब हमने ओनली इस डी का इस कॉम्पोनेंट को लिया है, तो डी का इस कॉम्पोनेंट को लिया है मतलब ओनली डी ऐसे ले आए, ओनली डी इसको लिया है हम, तो क्यू चार्ज यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जीरो से लेके क्या करेगा, जीरो से लेके क्यू चार्ज टोटल ये राउंड कंप्लीट करेगा, तब भी जाके डी कॉस थीटा हम ले सकते हैं। तो जीरो से क्यू चार्ज। सिमिलरली 2d कॉस थीटा, जो 2d कॉस थीटा कब ले गए, 2d कॉस थीटा कब लेंगे? यहाँ पर हमारा आया था कितना 2d कॉस थीटा, कब आया था? जब हमने ऊपर के डी क्यू और नीचे डी क्यू को ऐड किया था, ऊपर के डी क्यू को और नीचे डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों को ऐड किया था। तो मतलब इस डी क्यू ये चार्ज ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये चार्ज ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे राउंड होकर यहाँ पर आएंगे। तो ये चार्ज कितना चला जीरो से लेके q/2 तक, ये चार्ज कितना चला जीरो से लेके q/2 तक, तो एक डी को कितना चलना पड़ रहा है यहाँ पर जीरो से लेके q/2 तक। तो इंटीग्रेशन कर देंगे लोअर लिमिट जीरो से अपर लिमिट q/2 तक। ओके, तो अगर इसका हम लेंगे नेट इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos थीटा, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos थीटा। तो लिमिट लगा देंगे जीरो से q/2 तक, जीरो से q/2 तक, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 2 d का फॉर्मूला d कितना है यहाँ पर k dq बाय सॉरी यहाँ पर r स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, r स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा मतलब ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ट्राइंगल ऐसे कॉस थीटा मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कितना x है, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो r रूट ओवर r स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू 2 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2, यहाँ पर है 3x/3/2। ओके, सो यहाँ पर x कॉन्स्टेंट, r स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2 कॉन्स्टेंट, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, k भी कॉन्स्टेंट, तो ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dq, तो लिमिट इज 0 टू q/2, लिमिट इज 0 टू q/2। अगर लिमिट 0 टू q/2 करेंगे तो dq के इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा q, तो q के लिमिट पुट करेंगे क्या q/2 माइनस 0, तो q/2 माइनस 0 ओनली q/2 इज रिमेनिंग, देन 2 विल बी कैंसिल आउट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू kqx बाय r square plus s square to the power 3/2. This will be the important formula. The electric field axis due to the uniform ring. Here we calculate the only due to uniform ring because sorry, if the ring is not uniform, the formula will not work. Okay. So next, some special case related to this thing. This case special if x equal to 0. If x equal to 0 means here we put यहाँ पर x क्या लिया था हमने यहाँ पर x लिया था द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर हम x को 0 कर देंगे मतलब x डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब x यहाँ पर है, मतलब रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे अगर कोई पॉइंट हुआ
तो रिंग के वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब x बहुत बड़ा है, यहाँ पर देखिए अगर x r से बहुत बड़ा है तो x के सामने r का कोई वैल्यू नहीं है, हाँ कि नहीं, x के सामने r का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यू, यहाँ पर एक्स क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा, के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सर ये तो फॉर्मूला कुछ जाना पहचान लग रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ये के क्यू डिवाइड बाई एक्स किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हाँ कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो एक्स को मतलब यहाँ से बहुत बड़ा, आर से बहुत बड़ा कर दूंगा, मतलब पॉइंट मान लो यहाँ पर ले जाऊंगा मैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रिंग है ना, इस पॉइंट की वजह से जो दूर पे मैंने पॉइंट लिया, इसके वजह से रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो इसका इस पॉइंट को लगा क्या, ये जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला किसका है, वो रिंग का, सॉरी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट का। ओके, अगर एट इन्फिनिटी मतलब एक्स को मैंने इन्फिनिट कर दिया, इन्फिनिट दूरी पे मैंने किसी पॉइंट रख दिया, तो इस इन्फिनिट दूरी पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पर देखिए एक्स अगर मान लें इन्फिनिटी मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, तो समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 10⁻0, कितना हो जाएगा 10⁻0। और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कहाँ पे मैक्सिमम होगा, देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर मैक्सिमम होगा। किसी भी टर्म को अगर मैक्सिमम निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस टर्म, वेरिएबल टर्म, देन इट विल बी 0। मैक्सिमम का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ई करेंगे, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस का हमारा एक्स की तो निकलेगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ आर बाई रूट 2, कितना होगा आर बाई रूट 2। मतलब एक्स की इस पोजिशन पे दोनों पोजिशन में यहाँ पर निकला आर बाई प्लस रूट 2 प्लस आर बाई रूट 2 और एक निकला माइनस आर बाई रूट 2। मतलब इस दोनों पोजीशन पे ई का वैल्यू मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, मान लो ये आर है, इस कोऑर्डिनेट पे आर है, इस कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आर का यहाँ पर आएगा ए प्लस आर बाई रूट 2 और यहाँ पर कितना आएगा माइनस आर बाई रूट 2। ओके, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी आएगा, मैक्सिमम यहाँ पर आएगा, लेकिन पहले सेंटर से 0 स्टार्ट हुआ, 0 स्टार्ट होकर यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, देन डिक्रीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर 0 स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में इंक्रीज होगा, एट यहाँ पर आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम होगा, देन क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, अगर हम एक्स के वैल्यू पे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आर बाई रूट 2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, जो कि होगा 2k डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका आप रिमेंबर नहीं करिए, लेकिन इसका रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, एक्स के डिस्टेंस कहाँ पर होगा, प्लस माइनस रूट ओवर आर बाई रूट 2 पे। ओके, नोट कर लीजिए इसको।